प्रोक्रास्टिनेशन एक चैलेंज है जो कि हमने अपनी लाइफ में कभी ना कभी फेस जरूर किया होगा। जब से हम ह्यूमन बींग्स इस दुनिया में आए हैं तब से हमें अपने कामों को डिले, अवॉइड और प्रोक्रास्टिनेट करने की आदत है। पर जब हम प्रोक्रास्टिनेट करना छोड़ देते हैं तो हम ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाते हैं और ज़्यादा सेटिस्फाइड और अकम्प्लिश्ड फील करते हैं। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे कि प्रोडक्टिविटी को अपना रूटीन कैसे बनाएं। हमारी वीडियो का पर्पस प्रोक्रास्टिनेशन के पीछे की साइंस जानना होगा और उसको अपनी डेली लाइफ से कैसे खत्म करें। तो सबसे पहले हम बेसिक जान लेते हैं कि प्रोक्रास्टिनेशन है क्या। प्रोक्रास्टिनेशन आज की प्रॉब्लम नहीं है, ये कई सेंचुरी से चली आ रही है। ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर्स सोक्रेट्स और अरिस्टोटल इन्होंने इसके ऊपर एक वर्ड भी बनाया था, अक्रासिया। अक्रासिया वो स्टेट है जब आप एक काम को पूरा ना करके दूसरे काम की तरफ भागते हैं। सीधे सीधे शब्दों में कहें तो प्रोक्रास्टिनेशन या फिर लैक ऑफ कंट्रोल ही है। पर अगर हम मॉडर्न डेफिनेशन को देखें तो ये अपने टास्क को डिले करने का ही एक्ट है। अब क्वेश्चन आता है कि व्हाई डू वी प्रोक्रास्टिनेट। डेफिनेशन तो ठीक है, पर हम प्रोक्रास्टिनेट करते क्यों हैं? जब हम अपने कामों को टालते हैं तो हमारे ब्रेन में क्या चलता है? तो अब टाइम है इसके पीछे की थोड़ी सी साइंस जानने का। बिहेवियरल साइकोलॉजी ने टाइम इनकंसिस्टेंसी नाम का एक फिनोमेना रिवील किया है जो हमें बताता है कि अच्छे गोल सेट करने के बावजूद हम प्रोक्रास्टिनेट क्यों करते हैं। टाइम इनकंसिस्टेंसी हमारे ब्रेन की वो टेंडेंसी है जो इमीडिएट रिवॉर्ड्स को फ्यूचर रिवॉर्ड से ज्यादा वैल्यू देती है। इसको समझाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप ये समझें कि आपके दो सेल्स हैं, प्रेजेंट सेल्फ और फ्यूचर सेल्फ। जब आप अपने लिए कोई गोल सेट करते हो, जैसे कि वेट लूजिंग या फिर कोई नई लैंग्वेज सीखना, तो आप अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए प्लान बनाते हैं। आप ये इमेजिन करते हैं कि आपकी लाइफ फ्यूचर में अच्छी और खुश होगी। रिसर्चर्स ने ये फाउंड किया है कि जब आप अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं तो आपका ब्रेन लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स के लिए अपनी प्रेजेंट एक्शंस की वैल्यू को आराम से समझ जाता है। पर फ्यूचर सेल्फ सिर्फ गोल सेट करता है, प्रेजेंट सेल्फ एक्शन लेता है। पर जब आप अपने प्रेजेंट मोमेंट में होते हैं तो आपका ब्रेन आपके प्रेजेंट सेल्फ के बारे में ही सोचता है। रिसर्चर्स की स्टडी के मुताबिक प्रेजेंट सेल्फ को इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए होता है, ना कि लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड्स। तो प्रेजेंट सेल्फ और फ्यूचर सेल्फ दोनों एक तरह से अलग अलग हैं। फ्यूचर सेल्फ ट्रिम और फिट रहना चाहता है तो प्रेजेंट सेल्फ को मिठाई चाहिए। सब जानते हैं कि हमें हेल्दी खाने से 10 साल बाद फायदा होगा, पर लोग कहते हैं कि अभी तो 10 साल हैं। ऐसे ही हमें पता है कि रिटायरमेंट के लिए अपने 20s और 30s में पैसे सेव करना बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। पर हमारा प्रेजेंट सेल्फ सोचता है कि अभी तो उसके बेनिफिट्स के लिए कई साल हैं, अभी तो बहुत टाइम है, थोड़ा सा भी पैसा खर्च करते हैं और बाद में देखेंगे जो होगा। वही एक रीज़न है जब आप रात को बेड पे जाते हैं तो आप मोटिवेटेड हो जाते हैं, अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, पर जब आप सुबह उठते हैं तो आप अपना ओल्ड पैटर्न पे वापस आ जाते हैं। फ्यूचर के लिए आपका ब्रेन लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स को वैल्यू देता है, पर प्रेजेंट के लिए वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को वैल्यू देता है। तो अब जो क्वेश्चन लोग पूछते हैं वो है हाउ टू स्टॉप प्रोक्रास्टिनेशन राइट नाउ। प्रोक्रास्टिनेशन को स्टॉप करने की कई स्ट्रेटजीज हैं और मैं भी आपको वही स्ट्रेटजीज बताऊंगा। तो नंबर 1 है मेक रिवॉर्ड्स ऑफ मेकिंग एक्शन मोर इंस्टेंट। अगर आप अपने फ्यूचर रिवॉर्ड्स को प्रेजेंट रिवॉर्ड्स में ब्रेक कर लें तो आप प्रोक्रास्टिनेशन की हैबिट को आराम से खत्म कर सकते हैं। इसको करने की एक स्ट्रेटजी होती है जो है टेम्पटेशन बंडलिंग। टेम्पटेशन बंडलिंग एक कॉन्सेप्ट है जिसे यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया के केटी मिल्कमैन ने एक बिहेवियरल इकोनॉमिक रिसर्च में फाउंड किया था। तो ये कॉन्सेप्ट कहता है कि आप अपने लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड्स को छोटे छोटे रिवॉर्ड्स में ब्रेक कर लें। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आपको अपनी फाइनल एग्जाम्स के लिए एक पूरी बुक पढ़नी है, तो आप अपना टारगेट रखिए कि आप हर 2 दिन में एक चैप्टर खत्म करेंगे। और जैसे जैसे आप 2-2 दिनों में चैप्टर खत्म करते रहेंगे आप मोटिवेटेड होते रहेंगे, क्योंकि अब आपका एंड गोल यही है कि आपको वो चैप्टर 2 दिन में खत्म करना है। अब कई लोग क्या करते हैं कि वो पहले से ये प्लान बना लेते हैं कि वो पूरे साल की बुक एक ही बार में खत्म कर देंगे, पर उनसे कुछ होता तो नहीं और वो 2 दिन में ही अपना काम बीच में छोड़ देते हैं। नंबर 2 पे आता है डू थिंग्स यू लव टू डू। इसके मैं कुछ एग्जाम्पल्स देना चाहता हूँ, जैसे कि एक्सरसाइज करते वक्त अपना फेवरेट ऑडियो बुक सुनना, अपने घर के काम करते वक्त अपना फेवरेट शो देखना, या फिर अपनी मीटिंग करते वक्त अपने फेवरेट रेस्टोरेंट में खाना। मतलब अपने टास्क में हर टाइम मोटिवेटेड रहने के लिए अपने टास्क के साथ कुछ ऐसा काम करिए जिसमें आपको मजा आए। तो नंबर 3 पॉइंट है मेक द रिजल्ट ऑफ प्रोक्रास्टिनेशन मोर इंस्टेंट। बहुत तरीके हैं जिससे कि आप अपना प्रोक्रास्टिनेशन खत्म कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अकेले एक्सरसाइज कर रहे हैं तो एक्सरसाइज अगले हफ्ते के लिए स्किप करने में आपकी लाइफ में कोई बड़ा चेंज नहीं आएगा। आपकी हेल्थ एकदम खराब नहीं हो जाएगी, पर वो पेनफुल तब बनती है जब आप उसको हफ्तों या फिर महीनों के लिए छोड़ दें। तो इसके लिए सबसे अच्छा क्या है कि आप एक्सरसाइज अपने किसी दोस्त के साथ करें। पर अगर आप अपनी एक्सरसाइज किसी दोस्त के साथ करते हैं तो आप उसको आसानी से स्किप भी नहीं कर सकते। तो नंबर 3 है डिजाइन योर फ्यूचर एक्शंस। कई साइकोलॉजिस्ट प्रोक्रास्टिनेशन को दूर करने के लिए कमिटमेंट डिवाइस का यूज करते हैं। कमिटमेंट डिवाइस आपके फ्यूचर को डिजाइन करके आपको प्रोक्रास्टिनेशन से बचाता है। फॉर एग्जाम्पल, अपने ईटिंग हैबिट्स को कंट्रोल करने के लिए बल्क में ना खरीद के थोड़ा थोड़ा खरीद सकते हैं।
अपने मोबाइल फ़ोन के एडिक्शन से बचने के लिए आप अपने मोबाइल से गेम्स या फिर सोशल मीडिया के ऐप्स डिलीट कर सकते हैं। बेकार शोज से बचने के लिए अपने टीवी को दूर या फिर छुपा के रख दीजिए। और अगर आपने ये सारी चीज़ें कर ली तो आप प्रोक्रास्टिनेशन से 100% बच जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो उसको एक लाइक ज़रूर कीजिए, और आपको इस वीडियो में कोई सा भी पॉइंट अच्छा लगा तो उसको कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर आप हर हफ्ते मेरी नई नई वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।